गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नहीं रहे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव। 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मध्य प्रदेश में हुआ था जन्म। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन। 15,42,000 करोड़ के निवेश का आया प्रस्ताव। 29 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। आज से पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत। पहले दिन भारत का स्पेन से होगा मुकाबला। राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और सबसे पहले आज बुलेटिन में देश की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज जारी था, जहां कल रात 9 बजे शरद यादव ने अंतिम सांस ली है। इसकी जानकारी उनकी बेटी सुभाषिनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि पापा नहीं रहे। शरद यादव की तबीयत आपको बता दें कि काफी दिनों से खराब चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था। वहीं जब हालात ज्यादा बिगड़े तो गुरुवार की शाम को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने रात 9 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, गहरा शोक जताया है। तो देश की राजनीति से इस वक्त की ये बड़ी खबर, अहम खबर सामने आ रही है कि शरद यादव जी का निधन हो गया है। शरद यादव जी समाजवादी आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, ये पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी दुख जताया है, संवेदना जताई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके लिखा है कि शरद यादव जी का जाना बेहद दुखद है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि वो सदैव ही लोगों के हृदय में जीवित रहेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी लिखा है कि शरद जी मेरे राजनीतिक अभिभावक थे। और ये वो शब्द हैं जो उनके जाने के बाद अब सामने आ रहे हैं। और इन शब्दों से इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि कैसा उनका व्यक्तित्व था। एक खास पहचान वो देश की राजनीति में रखते थे। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की जेडीयू के। और उनके निधन पर सभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात 9 बजे फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट करके ये जानकारी लोगों के साथ साझा की। उनके राजनीतिक सफर के बारे में आपको बताएं। 1 जुलाई 1947 को शरद यादव जी का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के एक गांव में उनका जन्म हुआ। इसके बाद पढ़ाई उन्होंने जबलपुर से की और जबलपुर में पढ़ाई करते वक्त ही राजनीति में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। राजनीति में वो पहुंचे। छात्र संघ अध्यक्ष का प्रभार उन्हें मिला। राम मनोहर लोहिया से वो काफी प्रभावित थे और यहां से उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। तो जबलपुर वो शहर, वो जगह जहां से देश की राजनीति में एक अहम मकाम रखने वाले शरद यादव का राजनीतिक कैरियर एक तरह से शुरू हुआ। जबलपुर में जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान वो राजनीति में आए और यहां से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। सबसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष वो चुने गए और यहां से फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। जबलपुर से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने के बाद बिहार की राजनीति में उन्होंने काफी अहम किरदार निभाया है। 1974 में जबलपुर से पहली बार सांसद चुने गए। 1970 में जबलपुर से ही दोबारा वो सांसद बने। 1970, 72 और 75 में जब आपातकाल लगा देश में, तब वो जेल भी इस दौरान गए। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कराने में बेहद अहम रोल उन्होंने प्ले किया है। 1986 की बात करें तो तब राज्यसभा के लिए उनका चुनाव किया गया। 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले बड़े नेता, पहले नेता वो रहे हैं। और एक बड़ा नाम, एक बड़ा व्यक्तित्व, एक खास व्यक्तित्व अपनी विनम्रता, अपने व्यवहार के लिए जो हमेशा ही पहचाने जाते रहे हैं।
चलिए, तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण साव जी, ये दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है, देश की राजनीति में एक अलग पहचान रखने वाले शरद यादव जी का निधन। जी, ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। देश के बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी नेता जो छात्र राजनीति के उपज हैं, और ऐसे राजनेता जो जबलपुर के मध्य प्रदेश से भी सांसद रहे, उत्तर प्रदेश से भी सांसद रहे और बिहार से भी, इतनी उनकी प्रतिष्ठा और ख्याति रही। और ऐसे समाजवादी नेता आदरणीय शरद यादव जी का निधन निश्चित रूप से यह अपूरणीय क्षति है, विशेषकर समाजवादी राजनीति के लिए। और मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण साव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुखद घड़ी में अब तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का उनके साथ एक याद है, एक याद जुड़ी हुई है। और जब देश की राजनीति की बात आती है तो शरद यादव जी का नाम स्वाभाविक तौर पर सामने आता है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका उन्होंने हमेशा निभाई है। नीतीश कुमार, लालू यादव ने भी दुख जताया। आपको बता दें कि लालू यादव भी काफी वक्त से बीमार हैं, अस्पताल में हैं, लेकिन एक वीडियो जारी करके उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं वहां पर व्यक्त की हैं। पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन और तमाम दिग्गज नेता अब अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देश की राजनीति में एक विनम्र और अपने व्यवहार कुशलता की वजह से जाने जाने वाले, एक मजबूत विपक्ष का किरदार निभाने वाले शरद यादव जी का जाना बेहद दुखद। और IBC 24 परिवार भी उन्हें नमन करता है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। इस वक्त बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे इंदौर में इन्वेस्टर समिट की। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। समापन सेशन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये विदाई की बेला है, लेकिन विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। ऐसा लगा इंदौर में पूरी दुनिया उतर आई है। इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे और आखिरी दिन 84 से ज्यादा देशों के लोग इसमें शामिल हुए। समिट के समापन सेशन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये विदाई की बेला है। विदाई का मतलब परमानेंट विदाई नहीं है। जिसने इंटेंट्स ऑफ इन्वेस्ट दिया उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है। ऐसा लगा इंदौर में पूरी दुनिया उतर आई है। इंदौर में सब एक हो गया है। यहाँ का रंग ही ऐसा है। सीएम ने कहा कि यहाँ के अद्भुत वातावरण ने पूरे प्रदेश को उत्साह से भर दिया है। मध्य प्रदेश समृद्ध बने, विकसित बने, इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं, जो ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्होंने जो सहयोग चाहा उस पर भी तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। समिट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्टअप एग्जीबिशन का भी निरीक्षण किया, साथ ही दुनिया भर से आए इन्वेस्टर्स से चर्चा की। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स, 401 इंटरनेशनल बायर्स शामिल हुए। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए। G20 के सभी देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इंदौर से MP में निवेश का नया दौर प्रारंभ हो रहा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन कल हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में काफी निवेश हुआ है। मध्य प्रदेश में कितना निवेश हुआ आपको ये भी बताते चलें। 15,42,550 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 29 लाख से ज्यादा लोगों को अब इन निवेश के बाद रोजगार मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि नवकरणीय ऊर्जा करीब 6 लाख करोड़, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2,80,000 करोड़, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर लगभग 1 लाख करोड़, खनिज आधारित उद्योग तकरीबन 1 लाख करोड़, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगभग 78,000 करोड़ और रसायन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र पर करीब 77,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होगा। सर्विस सेक्टर में लगभग 71,000 करोड़ रुपए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर 42,000 करोड़ रुपए। तो ये वो आंकड़े हैं जो अब निवेश किए जाएंगे। नवकरणीय ऊर्जा पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। कितना निवेश इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसकी तस्वीरें लगातार आपने देखी, लगातार खबरें देखी, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का क्या रिजल्ट रहा वो भी आपके सामने है। मध्य प्रदेश में अब कितना निवेश होगा ये आप इस वक्त देख रहे हैं। किस सेक्टर पर कितने का निवेश किया जाएगा। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा सेक्टर, उसमें बड़ा निवेश किया जाना है। रसायन एवं पेट्रोलियम पर 77,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान है। सर्विस सेक्टर पर लगभग 71,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सहमति बनी है। इसी तरह से अगर बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तो 42,000 करोड़ रुपए अब इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। फार्मा सेक्टर में भी एक बड़ा निवेश, वहीं इंदौर के लिए 45% प्रस्ताव है। रीवा के लिए 19%
जो प्रपोजल्स मिले हैं वो रीवा के लिए है। अब ये आंकड़े भी देखिए आप कि मध्य प्रदेश के किन जिलों के लिए कितना प्रस्ताव मिला है। इन प्रस्ताव में, इन हजारों के इन्वेस्टमेंट में 11% भोपाल को मिलेगा। भोपाल के लिए 11% प्रस्ताव सामने आए हैं। इसी तरह से अगर ग्वालियर की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए 10% प्रस्ताव आए हैं। यानी जो इन्वेस्टर्स, जो उद्योगपति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित हुए, उन्होंने अब जो प्रस्ताव दिए हैं, जो प्रपोजल्स दिए हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट दिया है, वो किस क्षेत्र में कितना होगा ये भी आपके सामने। जबलपुर के लिए 16% प्रस्ताव सामने आए हैं। क्षेत्र के अनुसार निवेश का प्रस्ताव इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इंदौर को 45% मिल रहा है, तो वहीं भोपाल, राजधानी भोपाल में इंटरेस्ट थोड़ा कम जरूर नजर आया। सिर्फ 11% प्रपोजल जो है वो भोपाल के लिए सामने आए हैं। ग्वालियर शहर के चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान अब बॉडी वॉर्न कैमरे लगाकर ड्यूटी करने जा रहे हैं, जिससे उनकी और वाहन चालकों की बातचीत से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग तक की जा सकेगी। ये कवायद ड्यूटी के दौरान होने वाले विवादों और ट्रैफिक पुलिस के जवानों पर लगने वाले आरोपों को देखते हुए की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के जो जवान ड्यूटी करते हैं, वो जब वाहन चालकों को यातायात नियम तोड़ने पर रोकते हैं तो विवाद की स्थिति कई बार निर्मित होती है और वो देखी भी गई है। इसके अलावा हाल ही में ट्रैफिक पुलिस पर अलग अलग तरह के आरोप भी लगे हैं और इसी को देखते हुए एसपी अमित शांघी ने ट्रैफिक पुलिस के सभी जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरा लगाने के निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल 35 पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया है, जिसके बाद आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। छोटे मोटे विवाद कई बार यातायात पुलिस के साथ जनता का हो जाता है, तो वो भी अब बॉडी वॉर्न कैमरे में पूरा रिकॉर्ड होगा और कई बार जो गलत आरोप भी लग जाते हैं तो उसके एक प्रूफ रहेगा और मुझे लग रहा है पब्लिक भी अवेयर रहेगी कि अब ये पूरी चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो नियम से है उससे काम करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का फास्ट अपडेट। नहीं रहे जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मध्य प्रदेश में हुआ था जन्म। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नरसिंहपुर के स्कूल में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत, परिजन को रेप की आशंका, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। भोपाल में 3 दिन बाद महिला की हत्या और आत्महत्या के बीच की सुलझी गुत्थी, पति ने कबूला फांसी लगाकर किया था सुसाइड, सबूत छिपाने के आरोप में पति गिरफ्तार। खरगोन में हनुमान और नंदी की मूर्ति खंडित करने का मामला, 3 दिन के बाद आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पीपलझोपा गांव में की गई थी मूर्ति खंडित, नशे में था आरोपी। मुरैना के कुकरोली गांव में हथियार बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, मौके से 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और फैक्ट्री का सामान जब्त। दिल्ली के रौन थाना क्षेत्र में पुलिस ने सिंध नदी से जब्त की 2 पनडुब्बी, नदी की गहराई से रेत निकालने का हो रहा था काम, रेत माफिया पुलिस को आते देखते हुए फरार। जबलपुर कमिश्नर कार्यालय में लोकायुक्त का छापा, लिपिक चंद्र कुमार दीक्षित को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार, मन मुताबिक फैसला दिलाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। भिंड में एक पुजारी ने हनुमान जी की प्रतिमा का नोटों और सिक्कों से किया श्रृंगार, कहा नोट और सिक्कों से श्रृंगार करने पर हनुमान जी महंगाई पर लगाएंगे लगाम। पन्ना के जरुआपुर गांव में युवक को मिला 4 कैरेट 38 सेंट का हीरा, युवक ने हीरे को कार्यालय में करवाया जमा, 15 लाख से ऊपर बताई जा रही हीरे की कीमत। जबलपुर अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन, फाइनल मुकाबले में जबलपुर टीम ने मध्य प्रदेश पुलिस को दी शिकस्त, पुरस्कार वितरण और भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ समापन।